शौकत मीर उमर नज़ीर, सरदार अमन, ख्वाजा मेहरान। कौन है ये? ये वो 4 प्रोटेस्टर्स हैं जिनके ऊपर 1 करोड़ का इनाम घोषित किया है पाकिस्तान ने। ये प्रोटेस्ट फैलते जा रहे हैं। कैसे फैलते जा रहे हैं मेरे भाई? अब हो सकता है कि करो या मरो की स्थिति हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि यहां पे ब्रूटल क्रैकडाउन होने वाला है। 1.5 लाख, आपने ठीक सुना, 1.5 लाख कश्मीरी वो सड़क पे आ गए हैं। 45 लाख की पॉपुलेशन है भाई। पहले पीओजे के लो, गिलगिट बाल्टिस्तान बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं, बट पहले पीओजे के लो। 1.5 लाख कश्मीरी जो है वो कह रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि भैया हमको आटा दे दो, हमको ब्रेड दे दो, हमको बेसिक राइट्स दे दो। और आज पाकिस्तान इनके लिए हमको नंगा करके मार रहा है, हमको आतंकवादी कह रहा है, हम डिमांड्स कर रहे हैं, हमको आतंकवादी बोला जा रहा है। 1 करोड़ का इनाम है दोस्तों। और ये चारों के चारों जो टॉप लीडर हैं जेएएसी के, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उनको पता है। आपको देखिए, जो पाकिस्तान, अगर एक मतलब बताया जाए कि सबसे क्रूरता, सबसे टॉर्चर में नंबर 1 कौन है? होमलैंडर नहीं है, वो आईएसआई है। आपकी पूरी स्किन छील देते हैं वो, आंखें निकाल लेंगे, नाखून तो खैर ये तो बहुत ही, धुरंधर में तो कुछ नहीं दिखाया है, ठीक है, वो तो कुछ नहीं दिखाया है। जब वो टॉर्चर करता है मेजर इकबाल, वो तो कुछ नहीं है। असलियत में मतलब किसी की औकात नहीं होती आईएसआई या मिलिट्री के खिलाफ चले जाए। ये लोग हर क्रूरता पार करेंगे। शहजाद हबीब को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, मार दिया था, एक्टिविस्ट थे, हॉस्पिटल के सामने प्रोटेस्ट हो रहा था। वो यही तो बोल रहे थे कि आपने जो अक्टूबर 2025 में जो आपने हमसे वादा किया था, मुजफ्फराबाद एग्रीमेंट था, आप उसको फुलफिल करिए। आपने बहुत सारे करोड़ों के पैकेज दिए, कहाँ है वो पैकेज? हमको कुछ नहीं मिला। और ऊपर से आप ये 12 सीट का जो नाटक कर रहे हो, वो आपने और हमको दे दी ताकि आप अपने लोगों को भर सको, जो कि हमेशा, लेकिन अब नहीं चलेगा ये। इसको लेकर एक बहुत बड़ा मार्च निकलेगा मुजफ्फराबाद के लिए। और दोस्तों, ये सिर्फ मुजफ्फराबाद तक सीमित नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि ये हर जगह फैल गए हैं, राइट? ये मुजफ्फराबाद में तो है ही है, मुजफ्फराबाद का तो इनकी मेन गढ़ है। रावलकोट से शुरू हुआ था ये, बाग, हथियनबाला, कोटली, मीरपुर, सुधनोती, धीरकोट, दादियाल, सब जगह 1.5 लाख प्रोटेस्टर्स। आप समझ कितनों को मारोगे? आप जितनों को मारोगे और आएंगे। और ये अभी भी बोल रहे हैं कि भैया एग्रीमेंट, बस आप एग्रीमेंट फुलफिल कर दीजिए, बट पाकिस्तान को समझ ही नहीं रहे। चलिए बात करते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप समझ जाओ, कल से क्लास शुरू हो रही है मेरे भैया। वेबसाइट डेवलपमेंट भी बताएंगे, फ्रंट एंड कैसे डेवलप करते हैं। तो फटाक से कोर्स को अवेल करो। अब तो टेलीग्राम ग्रुप भी बन गया है, देर मत करो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। हर दिन एक नई स्किल कल से शुरू होगी, ठीक है? और टाइम टेबल भी अपलोड हो चुका है। एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अच्छा, ये जो फोटो है ये हेलीकॉप्टर, ये केदारनाथ वाली है, ठीक है ना? तो ये दूसरी फोटो है ना, फोटो मिलती नहीं है। तो मुजफ्फराबाद के पीओके में जिसमें 22 लोग थे, मतलब हेलीकॉप्टर गया, 22 लोग तो नहीं थे, मतलब कम ही थे, लेकिन सब के सब मर गए। अब वो टेक ऑफ की वजह से ही जो है रशियन हेलीकॉप्टर था, वो क्रैश हो गया। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये तो मारा है, नहीं मारा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कह तो नहीं टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्रैश हुआ है, बट ऐसा कोई हमला नहीं किया है, ठीक है? तो ये तो खबर छोटी सी थी, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत ख़राब है। इस समय हालात जो हैं वो पाकिस्तान के बहुत ख़राब चल रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं, मतलब लाखों लोग जो हैं, जैसे दांडी मार्च हुआ था ना, वैसे ही मुजफ्फराबाद तक ये लोग जाएंगे और अपनी मांगे रखेंगे। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी क्या कह रही है? इन्होंने पुलिस, 14,000 पुलिस तो ही है, मिलिट्री पुलिस सब मिला के, और लोगों को ले आए हैं ये, और अथॉरिटीज़ को ले आए हैं। इनका कहना है कि अगर ये आए तो इनकी टांगें तोड़ देना, इनका पिछवाड़ा तोड़ देना, उल्टा लटका देना। यानी कि ये बात सुनने के मूड में नहीं है। दमनकारी नीतियां हैं पाकिस्तान को, उसको लगता है कि सब कुछ खत्म कर देंगे, गोली से सब सही हो जाएगा। ये मूर्ख हैं, इनको पता ही नहीं है कि कितना डेंजरस इंडिया। देखिए, इंडिया जो है ना, कश्मीर में तो 370 हटा, लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बात सच है। प्रोटेस्ट हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, और ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है। भारत क्यों ही कोई कार्रवाई करे जब अपने आप चीज़ें हो रही हैं? और देखिए, इसमें
ये ग्राउंड रियलिटी है। अगर आप भारत के मतलब जो हमारे पास कश्मीर है और इनका जो हमारा जो कश्मीर वो लेके बैठे हुए हैं, अगर आप दोनों को कंपेयर करें ना तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने ट्रेन चला दी, पहाड़ों पे ट्रेन चलाना बहुत मुश्किल होता है, और ये हमने कोई ये नैरो गेज वाली ट्रेन नहीं चलाई जो पहाड़ों पे चल रही है। ज़्यादातर जगह देखेंगे हमने ब्रॉड गेज की ट्रेन चला दी है, मतलब हमारी प्रॉपर जो मेन रेलवे लाइंस हैं उससे कनेक्टेड है वंदे भारत। तो भाई जो ये दिखाता है ना कि जोजिला टनल का उद्घाटन हुआ, वहां पे सब खबरें जा रही हैं, वहां पे ये बातें बताई जाती है। इंडिया इस चीज में हेल्प करता है। इंडिया लड़के हैं वो बताते हैं कि देख रहे हो वहां पे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, हम तो एक ही हैं, आ जाओ मिल जाते हैं। कहां हम चांद पे पहुंचने वाले हैं कश्मीरी अब, और तुम देखो क्या पे, तुमको जमीन तक नसीब नहीं है। ये सब खबरें क्योंकि पाकिस्तान ने सब बंद करके रखा हुआ है, उनको आउटसाइड वर्ल्ड से काटा हुआ है, पर खबरें तो पहुंचती हैं। हमारे भी मतलब कमेंट बॉक्स में या हमारे भी वहाँ पे बोलते हैं कि भाई सर हम पीओके से हैं, हालत बहुत ख़राब है, क्या करें, ये चीज़ है। अच्छा, लश्कर तैयबा को ये काम दिया है कि आप JAAC के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। देखिए गजब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अगेन पाकिस्तान की तरफ से शुरू हो चुका है, जो कि ऑब्वियस था, एक्सपेक्टेड था, गजब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। लेकिन पूरी दुनिया में इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। 5 जून को ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे और आज दोस्तों 11 जून है, प्रोटेस्ट हैव नॉट डाइड डाउन। In fact, they are expanding. They are marching towards मुजफ्फराबाद, and that is a big deal for Pakistan. वो क्रश करेगा और वो कर रहा है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, बातचीत करने की नहीं। भारत ने आड़े हाथों लिया है पाकिस्तान को। भारत ने बोला, रणदीप जायसवाल जो हमारे स्पोक्स पर्सन है, कि देखो 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 इनके हाथ खून से रंगे हैं, जिस तरीके से वायलेंस हो रहा है। मुझे लगता है यार भारत को फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। क्यों हम फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे हैं, क्यों हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नहीं कर रहे? ये बहुत अच्छा मौका है यार, भारत को इसका फायदा उठाना चाहिए, बताना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में बात उठनी चाहिए, पार्लियामेंट में बात उठनी चाहिए, हर जगह, कि देखो पीओके में क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए ऐसी अपॉर्चुनिटी भाई, जब उन लोगों को भी आज हमने सीट्स रिजर्व की हुई हैं, चाहे वो पाकिस्तान की असेंबली में, चाहे वो लोकसभा में हो, ठीक है, हमने सीट पीओके के लिए सोचे रिजर्व की हुई है, हमारी तो है। तो क्या हम ये बात नहीं पहुंचा सकते? जब यहां से सपोर्ट मिलेगा तो वहां के लोग और ज्यादा कि हाँ चलो प्रोटेस्ट करते हैं। अब क्या इससे पीओके अलग हो जाएगा? जवाब है नहीं। देखिए पीओके को अलग होने के लिए अभी फिलहाल अलग के लिए, सेपरेटिज्म के लिए प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। अभी प्रोटेस्ट हो रहा है मुजफ्फराबाद एग्रीमेंट के लिए। पिछली बार प्रोटेस्ट हुए थे तो सरकार बैठी थी, सरकार को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए, क्योंकि बिल्कुल भारत से मिलने के लिए नारे लगते हैं। तो सरकार ने मुजफ्फराबाद एग्रीमेंट दिया, लेकिन अब सरकार नहीं दे रही है। सरकार बोल रही है कि भैया हमारे पास ही पैसे नहीं है, भगवंतर नहीं बोल रही, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं तो तुमको कहां से दें? तो अब वहां सेपरेटिज्म के प्रोटेस्ट हो सकते हैं अगर मांगे नहीं मानी गई। अगर ये और ज्यादा एक्सपैंड हुआ या हिंसा होती है या गोली चला दी जाए, तब फिर ये मांगे उठने लगेंगी कि भारत हमारी मदद करे। अब जाहिर सी बात है कि ये पाकिस्तान वाले क्या बोलेंगे, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनको गद्दार, आतंकवादी घोषित कर ही दिया है कि तो भारत से मिले हुए हैं, तो इंडिया के एजेंट है। और ज्यादा गुस्सा पनप रहा है कि अपनी राइट्स मांग रहे हैं। भाई हालत घर में आग लगी हुई यार, आप फालतू बातें कर रहे हो, ये चीज है। लेकिन दोस्तों आज नहीं तो कल, जैसे बर्लिन वॉल टूटी थी वैसे ही आ जाएगा, पीओजेके जो है वो भारत में आ जाएगा। बट इसमें इंडिया को भी ना थोड़ा सा कुछ, मैंने बताया ना, फ्रंट फुट पे खेलना होगा, थोड़ा एग्रेसिव। इंडिया को आप लड़िए मत, जब मौका हो, जब आपको लगे तो आप लड़िए भी, आप फौज भी भेजिए, लेकिन फिलहाल अपनी कवायद तेज करनी पड़ेगी, जो कि अभी हम नहीं कर रहे। हम ठंडे हैं, बस एक दो स्टेटमेंट देके हम चुप हो जाते हैं। बाकी बताइए आपको क्या लगता है, और अगर इस पर जो भी अपडेट होगी, जो कि होगी, ये बढ़ने वाले हैं, 1-2 दिन में बढ़ने वाले, मुजफ्फराबाद तक मार्च है, देखिएगा अभी बहुत कुछ तमाशा होना बाकी है, तब मैं आपको बताऊंगा। कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।